जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप सब। मित्रों, आज हम फिर एक बार जो है इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। जो आगामी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हैं उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसको आप करेंगे और अनुभव करेंगे कि वाकई बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का महास्नानागार किस पुरास्थल पर पाया गया था? आपको बताना है हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में, कोटजीदी में। आपको बताना है इनमें से चारों में कहाँ पाया गया था महान स्नानागार। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा महान स्नानागार, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो में पाया गया था महान स्नानागार। आप लोगों को यहाँ एक चीज़ और याद रखना है कि महान स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में पाया गया, पुरोहित आवास भी यहीं पे पाया गया था और अन्नागार भी यहीं पे पाया गया था मोहनजोदड़ो में ही। ठीक है, पुरोहित आवास, महान स्नानागार और अन्नागार भी यहाँ पे पाया गया था मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत में साथ साथ दो फसल उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि एक ही स्थान में, एक ही खेत में दो फसल उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? जलीलपुर में, सरायखोला में, कालीबंगा में, रोड्डी में। आपको बताना है इनमें से कहाँ मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कालीबंगा में। मित्रों, जो मिला था वो जो दो फसल एक साथ उगाए जाने का साक्ष्य कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा से अग्निवेदिका के भी साक्ष्य मिलते हैं और चूड़ियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा का मतलब ही होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? आपको बताना है कि भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है। हड़प्पा काल से, वैदिक काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से। तो जो भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होती है वो हड़प्पा काल से ही मित्रों प्रारंभ होती है। हड़प्पा काल से मूर्ति पूजा, आप सब जानते हैं कि हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो वहाँ से जो है एक पुरुष की जो है मूर्ति मिली थी और मातृ देवी की भी मूर्तियाँ मिली थी, लेकिन मातृ देवी की मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो में भी मिली थी। लेकिन इससे प्रतीत होता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक ही चीज़ है। इससे प्रतीत होता है, इससे मालूम होता है कि वहाँ जो मूर्ति देवी और नर्तकी की भी मूर्तियाँ मिली हैं, एक पशुपत की भी मूर्ति यहाँ से मिली है। तो इससे मालूम होता है कि जो है वहाँ मूर्ति पूजा होती थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हड़प्पा काल से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से देवता एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख से में उल्लिखित है? मतलब लिखित है कहाँ, कौन सा देवता आपको बताना है इनमें से एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख में है। अग्नि, इंद्र, मित्र एवं नासत, इंद्र, मित्र, नासत एवं वरुण, मित्र, नासत, वरुण, यम, नासत, वरुण, यम एवं अग्नि। इनमें से बताना है। तो बोगोज कोई अभिलेख जो अफगानिस्तान में है मित्रों, वो उसमें जो दर्शाया गया है जिस देवता को, वो हैं इंद्र, मित्र, नासत और वरुण। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा आपका। आपको इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एशिया माइनर्स के बोगोज कोई कहाँ है? अफगानिस्तान में पाया गया। उसके बाद कौन कौन से देवता, सिर्फ आपको यही पूछा जाएगा, लगभग पूछा ही जाता है, इन कौन कौन से देवता बोगोज कोई अभिलेख में हैं। तो इंद्र, मित्र, नासत और वरुण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वैदिक सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा जाता है? आपको बताना है कि वैदिक सभ्यता की जो सभा और समिति की दो पुत्रियां कहा गया है वो कौन से हैं? इंद्र, अग्नि, प्रजापति, बृहस्पति। तो आपको बताना है इनमें से ऑप्शन जो हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रजापति। मित्रों, सभा और समिति जो प्रजापति की ये दो पुत्रियां थीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की
कुल संख्या है। आपको बताना है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। इसमें 1017 लिखा है, 1107 लिखा है, 1170 और 1710। ये सब इनमें से कौन से होंगे? तो जो मूल सूत्र है ऋग्वेद में, कुल संख्या जो 1017, उसमें सूक्तों की संख्या ऋग्वेद में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मित्रों इसमें। लेकिन एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर जो है इसमें ऑप्शन एक और दे दिया होता 1028, तो ऑप्शन नंबर 1028 मारा जाता। क्यों मारा जाता? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बालखिल भी ऋग्वेद का ही जो है सूक्त है। तो 11 बालखिल जो है वो अभिलेख थे, वो सॉरी सूक्त थे, और उसको भी मिला लिया जाए तो 1017 में 11 और प्लस कर देंगे आप, तो 1028 हो जाएगा। तो इसलिए अगर ऑप्शन नंबर में 1028 हो तो आप लोग 1028 को मारेंगे, अन्यथा की स्थिति में 1017 ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय था। यह क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें कह रहा है बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला वो कौन सा बौद्ध संप्रदाय था? तो बताना है अस्थविर, महासांगिक, हीनयान, महायान। तो आपको बताना है कि बुद्ध को जो है पूजने वाला संप्रदाय कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मित्रों। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बुद्ध को जो है ये महायान शाखा जो है उनकी, बौद्ध धर्म की महायान शाखा, ये उनको पूजता था। ठीक है, और बाकी जो है हीनयान जो है वो उनको पुरुष नहीं, वो पूजते नहीं थे, उन्हें सिर्फ एक पुरुष समझते थे। ठीक है, और महायान शाखा उन्हें क्या हो, उनकी मूर्ति पूजा करने लगे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में निम्न में किस में विश्वास नहीं करता? जैन धर्म, आपको बताना है कि जैन धर्म किस में विश्वास नहीं करता है? स्यादवाद में, सप्तभंगनीय में, न्यादवाद में, व्यूवाद में। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा मित्रों, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यूवाद में जो है, व्यूवाद में जो जैन धर्म विश्वास नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा आपके, जो डी हो, व्यूवाद में नहीं। बाकी स्यादवाद को ही सप्तभंगनीय भी कहते हैं। स्यादवाद को क्या कहते हैं? सप्तभंगनीय। और स्यादवाद या सप्तभंगनीय आ जाए तो आप लोग घबराएंगे नहीं। स्यादवाद मतलब होता है 7 वो दर्शन जो विचार दिए थे जैन महावीर स्वामी, उसी को स्यादवाद या सप्तभंगनीय कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? आपको बताना है कि अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? हीनयान बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सांख्य, वैशेषिक। आपको बताना है इनमें से कि अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण था। तो ऑप्शन नंबर जो मित्रों हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैन धर्म, जैन धर्म जो है अनेकांतवाद में क्या होता है? विश्वास करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है मौर्य समाज में 7 लिखा है कि मौर्य समाज में 7 वर्गों में विभाजित था। इसका उल्लेख है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के अभिलेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज की इंडिका में। तो आपको बताना है 7 वर्ग या 7 जातियों में विभाजित जो है मौर्य समाज को, मौर्य काल को किसने किया था? तो मेगास्थनीज ये हो जाएगा मित्रों। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज अपने इंडिका में इसका 7 जातियों का उल्लेख किया है। ठीक है, और 7 जाति कौन कौन थे? जैसे थे कौन कौन से? दार्शनिक, कृषक और पशुपालक, योद्धा, ऐसे 7 जात थे। ठीक है, और एक ऐसे सब हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है किसके अनुसार मौर्यों के शासनकाल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था? आपको बताना है किसके अनुसार। इनमें से कौटिल्य के, टलेमी के, एरियन के, प्लिनी के। तो आपको बताना है इनमें से कौन से जहाज रानी का उल्लेख करता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में जहाज रानी का उल्लेख कौन करता है, या जहाज रानी पर एकाधिकार था, किसने बताया? तो एक कौटिल्य या चाणक्य, इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इन्होंने जहाज रानी का उल्लेख किया है। इनका ग्रंथ क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक,
अपने अर्थशास्त्र में जहाजरानी का उल्लेख किया है मौर्य काल में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्लासिकल लेखकों में किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? प्लिनी, हेरोडोटस, प्लूटार्का, टलेमी। आपको बताना है इनमें से किसने ये चीज़ कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लूटार्का ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिक लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विदेश राजाओं में कौन अशोक का समकालीन नहीं था? आपको बताना है कि अशोक का समकालीन कौन राजा नहीं था। एंटियोकस, मगस, टलेमी फिलाडेल्फस, डेरियस द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा मित्रों, तो अशोक का जो समकालीन राजा नहीं था तो वह था डेरियस द्वितीय, और बाकी सब एंटियोकस, थियोस, मगस और टलेमी। ठीक है, ये सब थे। एंटियोकस जो था वो सीरिया का था, और टलेमी कहाँ था? वो मिस्र का था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, कह रहा है कौन जिला एवं गांव के बीच के स्तर, गांव और जिले एवं गांव के बीच के स्तर का कर वसूलने का जिम्मेदार होता था? गोप, पुलिस, स्थानिक, प्रतिवेदक। तो आपको बताना है इनमें से कौन था जो गांव और जिले के बीच जो है कर वसूल करता था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मित्रों। गोप जो है वो गांव और जिले के बीच का कर वसूल करता था। स्थानिक कौन होता था मित्रों? स्थानिक जो होते थे वो होते थे मित्रों, स्थानिक को जिले का अधिकारी कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख में कहा है सभी मनुष्य मेरी संतान हैं? आपको बताना है इनमें से। सॉरी मित्रों, थोड़ा सा व्यवधान आ गया था इसलिए हमें रुकना पड़ा। आगे देखते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने कहा है सभी मनुष्य मेरी संतान हैं? 5वां शिलालेख, छठा स्तंभ लेख, प्रथम पृथक शिलालेख, द्वितीय पृथक शिलालेख। तो आपको बताना है कि किसमें अशोक ने कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। तो प्रथम पृथक शिलालेख में ये बातें अशोक ने कही थी। मित्रों, आप लोग जानते हैं कि इनके 2 पृथक शिलालेख हैं, धौली और जौगढ़। ठीक है, ये 2 पृथक शिलालेख हैं, तो प्रथम पृथक शिलालेख में ही इसने कहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का कार्य किसका था? सिक्का ढालने का लोहाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, रूपदर्शक। तो इसमें मित्रों एक ऑप्शन इसमें नीचे हो गया है थोड़ा सा दूरी पे। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का कार्य किसका था? आपको बताना है लोहाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, रूपदर्शक और की स्वर्णाध्यक्ष के। तो इसमें से मित्रों हो जाएगा जो सिक्के ढालने का कार्य होता था वो किसका था? लक्षणाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लेता मित्रों, यहाँ एक चीज़ और जानने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि रूपदर्शक का क्या कार्य था? रूपदर्शक क्या कार्य था? तो लक्षणाध्यक्ष तो सिक्का ढालता था, लेकिन उसका जो निरीक्षक था, वो जो जांच करता था, वो रूपदर्शक था। ठीक है, अगर सिक्के का निरीक्षण करता पूछ ले कि सिक्के का निरीक्षण करता मौर्य काल में कौन था, तो आपको ऑप्शन नंबर सी बताना है, रूपदर्शक। लेकिन सिक्के ढालने का कार्य किसका था? तो रूपदर्शक का था। सॉरी, सिक्के ढालने का कार्य लक्षणाध्यक्ष का था और उसे चेक करने का या निरीक्षण करने का रूपदर्शक का कार्य था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है समावर्तन संस्कार किस समय संपन्न किया जाता था? समावर्तन संस्कार किस समय संपन्न किया जाता था? नामकरण उत्सव पर, शैक्षणिक जीवन के आरंभ में, शैक्षणिक जीवन की परिसमाप्ति पर, गृहस्थ जीवन की परिसमाप्ति पर। आपको बताना है इनमें से कि समावर्तन संस्कार किस समय संपन्न किया जाता था।
तो 16 संस्कारों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है समावर्तन, और 11वां संस्कार है मित्रों। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि शिक्षा की जब समाप्ति होती थी, शैक्षणिक जीवन जब समाप्त होता था, तो ये समावर्तन संस्कार संपन्न किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और वाणिज्य होता था? अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति, कल्याण, सोपारा। तो आपको बताना है ये कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार वाणिज्य किस बंदरगाह से होता था। तो ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा मित्रों, दक्षिण पूर्व एशिया से ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अरिकामेडु से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों कि अगला क्वेश्चन क्या है। जिस यमन राजदूत ने बेश नगर में आकर देवों के देव वासुदेव की अभ्यर्थना में गरुण स्तंभ खड़ा किया, उसका नाम क्या था? उसका नाम है, तो आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। मिनांडर, हेलियोक्लीज, हेलियोडोरस, दियोडोरस। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हेलियोडोरस। ये किसका राजदूत था मित्रों? ये राजदूत था हेलियोडोरस एंटियोकस का। और एंटियोकस जो है वो कहाँ का शासक था? तक्षशिला का राजा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हेलियोडोरस। इसे क्या कहा गया है? भागवत भी कहा गया है कि जो विदिशा के बेशनगर में गरुड़ स्तंभ जो है स्थापित किया था, किसने? हेलियोडोरस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित में से कौन पंचरात्र व्यूह का अंग नहीं है? आपको बताना है संकर्षण, अनिरुद्ध, शांब। तो इसमें से आपको बताना है कौन पंचरात्र व्यूह का अंग नहीं है। तो मित्रों इनमें से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, शांब जो है ये ईरान में शायद पाए जाने की वजह से इसीलिए इसको पांचरात्र व्यूह का अंग नहीं माना जाता है। बाकी सभी को संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध को क्या माना जाता है? पांचरात्र व्यूह का अंग माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको शांब नहीं होंगे, पांचरात्र व्यूह में शांब नहीं गिना जाता है। ठीक मित्रों, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मैंने यहाँ पे देखिए पिछला एक क्वेश्चन, ये 18 नंबर क्वेश्चन बता दिया था अरिकामेडु, इसके सॉरी, जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो पूर्वी एशिया से व्यापार होता था, पूर्वी बंदरगाह, वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। ठीक है, ताम्रलिप्ति, इसके लिए सॉरी, हमने गलत बता दिया था आपको एक बार, थोड़ा बाई मिस्टेक है, और ये ताम्रलिप्ति होगा। ठीक है, पूर्वी एशिया का जो बंदरगाह था वो कौन था? वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, यहाँ से जो है व्यापार होता था। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 20 नंबर हो गया था। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पत्तनों का विवरण दिया है स्ट्रेबो, पेरिप्लस तथा टोलेमी द्वारा, मेगास्थनीज, नियार्कस एवं प्लूटार्का द्वारा, फायान एवं युवांग चांग द्वारा। उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो भारत के पत्तनों का विवरण दिया है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्ट्रेबो। स्ट्रेबो, पेरिप्लस तथा टोलेमी ने दिया था पत्तनों का, पत्तन मतलब बंदरगाह, बंदरगाहों का इन लोगों ने जानकारी दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, यहाँ युवांग चांग लिखा है मित्रों ऑप्शन नंबर सी में। युवांग चांग आपको जानते हैं कौन है? युवांग चांग जो है ह्वेनसांग का ही नाम था। ठीक, आप लोग इसको भी ध्यान देते रहें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में उल्लिखित किस पोताश्रय में मोती पाए जाते थे? आपको बताना है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में जो उल्लिखित है, पोताश्रय मतलब वही बंदरगाह, आप लोग ध्यान देंगे, पतन, पोताश्रय या बंदरगाह, आप लोग एक ही चीज़ शब्द समझेंगे। तो इसमें किसमें जो है पाया जाता था मोती? कमारा में, पोडुका में, सोपारा में, कालची में। आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है मित्रों, कालची में जो है मोती पाए जाते थे। ठीक है, कालची बंदरगाह में क्या होता है? मोती पाए जाते थे।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से विज्ञानवाद का व्याख्याता कौन था? आर्यदेव, चंद्रकीर्त, नागार्जुन, वसुवंत। आपको बताना है इनमें से विज्ञानवाद का व्याख्याता कौन है। तो इसमें से जो विज्ञानवाद का व्याख्याता है मित्रों, वो हो जाएंगे चंद्रकीर्ति। ठीक है, विज्ञानवाद के व्याख्याता कौन है? चंद्रकीर्ति मित्रों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, वृष्टि का तात्पर्य है। इसमें से आपको बताना है कि वृष्टि से क्या तात्पर्य था। ठीक है, शिल्पियों पर लगाया गया कर था, व्यापारियों पर लगाया गया कर था, भुगतान के साथ कराई गई मजदूरी, बिना भुगतान के कराई गई मजदूरी। तो वृष्टि आप लोग बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों कि ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मित्रों कि वृष्टि जो बिना भुगतान के कराई गई मजदूरी थी। और वृष्टि को मित्रों क्या कहा जाता है? बेगार। वृष्टि शब्द को क्या कहा जाता है? बेगार। बेगार शब्द भी वृष्टि को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। वृष्टि का तात्पर्य बिना भुगतान दिए क्या होता था? मजदूरी करा ली जाती थी। ठीक है, यहाँ तो मित्रों 23 नंबर क्वेश्चन में विज्ञानवाद का व्याख्याता जो है मित्रों, वो चंद्रकीर्ति ना होके ऑप्शन नंबर डी होगा वसुवंत। ठीक है मित्रों, इसके लिए सॉरी, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा वसुवंत। विज्ञानवाद का व्याख्याता कौन है या जनक कौन है विज्ञानवाद का? तो आपको वसुवंत लगाना है। ठीक है, वसुवंत होंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन स्मृति लेखक पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्म अधिकार मानता है? आपको बता रहा है कि जन्म अधिकार कौन मानता है। मनुत्तर, देवल, नारद। तो इसमें से बताना है कि कौन जो है पुत्र को जन्माधिकार मानता है। मित्रों इनमें जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा मित्रों, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन? याज्ञवल्क्य। ठीक है, याज्ञवल्क्य जो हैं ये सही हो जाएंगे। ठीक है, कि पुत्र को जो है जन्माधिकार मानते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, दास प्रथा के संबंध में जिस स्मृति में सर्वाधिक विवरण उपलब्ध होता है उसके लेखक का नाम है। मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति। तो आपको बताना है कि दास प्रथा का उल्लेख सर्वाधिक किसने किया था, यही पूछना चाह रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नारद स्मृति में जो है 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। किस स्मृति में? नारद स्मृति में 15 प्रकार के, बाकी सभी में बहुत कम किए गए हैं। ठीक है, सर्वाधिक जो है नारद स्मृति में ही उल्लेख दासों का किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, स्मृतिकारों के अनुसार असुर प्रकार के विवाह की विधि क्या थी? कन्याहरण, बलात्कार, प्रेम। तो इनमें से बताना है कि कौन सा जो है असुर प्रकार का विवाह होता था। तो मित्रों ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यहाँ कन्याहरण, ये कन्या का क्रय लिखा जाएगा मित्रों, यहाँ कन्या का क्या लिखा जाएगा? क्रय। ठीक है, कन्या का क्रय। कन्या का क्रय मतलब असुर प्रकार का विवाह जो होता था वो कन्या का क्रय करके, मतलब एक प्रकार से कन्या वो पैसा ले लिया जाता था, कन्या उसके बाद कन्या को सौंप दिया जाता था। इसी को जो है क्या कहा जाता है कि असुर प्रकार का विवाह, मतलब जो लड़का पक्ष होता था उससे पैसा ले लिया जाता था और कन्या को, उसका पिता जो है कन्या को उसे सौंप दिया जाता था। एक प्रकार से बिक्री होती थी, इसी को असुर प्रकार का विवाह कहते हैं। ठीक है, तो इससे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मित्रों। यहाँ सिर्फ क्रय नहीं लिखा गया है, इसीलिए ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, आप लोग ध्यान देंगे, हमने बता भी दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत था? अप्पार, कुलशेखर, समंद, वेंकटनाथ। तो बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो मित्रों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुलशेखर।
कुलेशेखर जो है अलवार संत थे। बाकी अपार समंत बेकंठ ये सब क्या थे, ये नयनार संत थे। अलवार संत कौन थे मित्रों, ये दक्षिण भारत के में वैष्णव धर्म के क्या थे, प्रचारक थे। ठीक है। और नयनार कौन थे, नयनार दक्षिण भारत में शैव धर्म के प्रचारक थे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखा है, प्राचीन भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले व्यापारियों को कहा जाता था। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले व्यापारियों को क्या कहा जाता था, स्वदेशी, परदेशी, नानादेशी, श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मित्रों। नानादेशी जो है अंतर्राष्ट्रीय में जो व्यापारी भाग लेता था उसे नानादेशी कहा जाता था। ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है, 9 प्रकार का, 10 प्रकार का, 11 प्रकार का, 8 प्रकार का। तो इससे ऑप्शन नंबर मित्रों ए सही हो जाएगा, 9 प्रकार का। नवधा भक्ति भी इसे कहा जाता है। ठीक है। भागवत धर्म में नवधा भक्ति भी कहा जाता है। 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। बाकी पुराणों में जो है 10 प्रकार के भक्ति का उल्लेख है। ठीक है। तो बस आज के लिए मित्रों इतना ही। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग मस्ती से पढ़ते रहिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। तब तक सभी के लिए जय हिंद, नमस्कार।